वेलकम बैक टू माय क्लासेस सिविल अचीवर। आज से हम लेकर आए हैं एक नए सब्जेक्ट संस्कृत, जो इंग्लिश की तुलना में काफ़ी आसान है। अगर इसके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझे जाएं तो ये बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए आज हम लोग शब्दों से शुरू करते हैं। क्लास के बारे में फीडबैक ज़रूर दें और यह फ्री हैंड क्लास होगी। तो शब्दों को शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है सह। सह का मतलब क्या होता है? तो सह का मतलब होता है वह। किसके लिए? तो लड़का के लिए। अगला हमारा वर्ड है सा। सा का मतलब भी होता है वह, लेकिन सा का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? लड़की के लिए। यानी हमने क्या जाना कि सह का मतलब वह जो होता है वो लड़के के लिए होता है, और सा का मतलब जो वह होता है वो लड़की के लिए होता है। अगला वर्ड है त्वम। त्वम का मतलब क्या होता है गाइज? तो त्वम का मतलब होता है तुम। ठीक है, यानी सह का मतलब हमने क्या सीखा? वह लड़के के लिए, सा का मतलब वह लड़की के लिए, और त्वम का मतलब तुम। यानी समझ गए यहाँ पर आप। उसके बाद अगला वर्ड है गाइज अहम। अहम का मतलब होता है मैं। आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते चले। उसके बाद है युवाम। तो गाइज युवाम का मतलब क्या होता है? तुम दोनों। युवाम का मतलब होता है तुम दोनों। इसको ध्यान रखिए, युवाम का मतलब तुम दोनों। उसके बाद अगला वर्ड है अपी। तो अपी का मतलब क्या होता है गाइज? तो अपी का मतलब होता है भी। यानी हमने क्या क्या शब्द सीखा? सह। सह का मतलब क्या होता है? वह लड़के के लिए। सा। सा का मतलब वह किसके लिए? लड़की के लिए। त्वम। त्वम का मतलब क्या होता है? तुम। अहम। अहम का मतलब क्या होता है? मैं। युवाम। युवाम का मतलब क्या है? तुम दोनों। अगला शब्द है अपी। अपी का मतलब क्या होता है? भी। आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसे कॉपी में नोट डाउन कर लें। ठीक है, बढ़ते हैं अगले शब्दों की ओर। हमारे अगला शब्द है, तो हमारा जो अगला शब्द है वो क्या है? कदा। कदा का मतलब क्या होता है? तो कदा का मतलब होता है कब। कदा मतलब कब। उसके बाद किम। कहर्षी और म। किम। किम का मतलब होता है क्या। कदा का मतलब होता है कब। किम। किम का मतलब होता है क्या। उसके बाद अगला शब्द है कथम। कथम का मतलब होता है क्यों। हमने फिर से तीन शब्दों को सीखा। कदा। कदा का मतलब क्या होता है? कब। किम। किम का मतलब क्या होता है? क्या। और कथम। कथम का मतलब क्या होता है? क्यों। ये तीन शब्दों को हमने जाना। उसके बाद जानते हैं हम लोग अगले शब्दों को। तो हमारा जो अगला शब्द है वो है कुत्र। तो कुत्र का मतलब होता है कहाँ। कुत्र। कुत्र का मतलब क्या होता है? कहाँ। अगला शब्द है अत्र। अत्र का मतलब होता है यहाँ। उसके बाद गाइज अगला शब्द है तत्र। तत्र का मतलब होता है वहाँ। तो हमने फिर से 6 शब्दों को सीखा। अगले स्लाइड में कदा। कदा का मतलब क्या होता है? कब। किम। किम मतलब क्या होता है? क्या। कथम। कथम का मतलब क्या होता है? क्यों। कुत्र। कुत्र का मतलब क्या होता है? कहाँ। अत्र। अत्र का मतलब यहाँ। और तत्र। तत्र का मतलब वहाँ। ये सारे शब्द आपको याद नहीं करने हैं, बस जैसे ही क्वेश्चंस में आएंगे आप प्रैक्टिस के अनुसार इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने अगले वर्ड की ओर हम चलते हैं, यानी अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें या आप इसको कॉपी में मेरे साथ नोट करते चलें। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। तो हमारा अगला शब्द क्या है? तो हमारा अगला शब्द है कस्य। कस्य का मतलब होता है किसका। ठीक है, कस्य का मतलब क्या होता है? किसका। सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब क्या होता है गाइज? सभी जगह। सर्वत्र का मतलब क्या होता है? सभी जगह। अगर अगला हमारा शब्द है भवती। तो भवती का मतलब क्या होता है? होना। भवती का मतलब क्या होता है? होना। अगला शब्द है अस्ति। तो अस्ति का मतलब क्या होता है? फिर से हमने कुछ शब्दों को सीखा, जैसे कस्य। कस्य मतलब किसका।
सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सभी जगह। भवति, भवति का मतलब होता है होना। और अस्ति, अस्ति का मतलब होता है। इन शब्दों को हमने सीखा। आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ शब्दों को हम देखते हैं। जैसे अगला शब्द क्या है, अज। अज मतलब क्या होता है, तो गाइज अज मतलब होता है बकरी। यानी अज किसको बोला जाता है, बकरी को। अज मतलब बकरी। अगला शब्द है गज। गज का मतलब क्या होता है, तो गाइज गज का मतलब होता है हाथी। तो इस तरह से हम कुछ कुछ शब्दों को सीख रहे हैं। बढ़ते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। कस से मतलब किसका, सर्वत्र मतलब सभी जगह, भवति मतलब होना, अस्ति मतलब है, अज, अज मतलब बकरी, गज, गज मतलब हाथी। बढ़ते हैं गाइज अगले स्लाइड की ओर। हमारा अगला स्लाइड है, देखेंगे हम लोग आगे। अगला शब्द है हमारा सर्वोपरि। सर्वोपरि का मतलब गाइज क्या होगा, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। ये सब वर्ड आपको संस्कृत पेडागोजी के लिए काफ़ी लाभदायक। तस्य मतलब उसका, जो लड़के के लिए यूज किया जाएगा। उसके बाद अगला जो शब्द है वो है तडागे। तडागे मतलब तालाब। उसके बाद अगला शब्द है गच्छ। गच्छ मतलब जाना। तो फिर से शब्दों को देखिए, सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर, तस्य उसका, अगला वर्ड है तडागे यानी तालाब, और गच्छ यानी जाना। तो गाइज वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो